सब बीच में नहीं। गजेंद्र भाई आप तो राजस्थान से हैं। सांकला जी, गजेंद्र सांकला जी आप तो राजस्थान से हैं सर। गजेंद्र भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप राजस्थान से हैं ना गजेंद्र भाई? आप राजस्थान से हैं ना गजेंद्र भाई? बिल्कुल ठीक है। आपने कहा अंबानी और अडानी दोनों हाथों से लूट रहे हैं, तो ये बताइए, अभी आरटीआई में खुलासा हुआ था कि राजस्थान की सरकार जहां पर अडानी और अंबानी करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां उनको लूटने का मौका क्यों दिया जा रहा है? नहीं, इन्वेस्ट करे वो तो टेंडर प्रणाली है, टेंडर प्रोसेस है। वहां टेंडर है। अच्छा, सेंटर में टेंडर नहीं चलता है, ये सिर्फ राजस्थान में टेंडर है। आपने 8 साल पहले अडानी का नाम सुना था क्या? 8 साल पहले? अब गजेंद्र भाई अब आप फंसते चले जाएंगे। अडानी पोर्ट्स गुजरात में कांग्रेस की गुजरात की सरकार ने दिए, और किस रेट पर दिए कभी बताइएगा पब्लिक को। अब आप फंस जाएंगे अगर आप अडानी का नाम सुना था कि नहीं पे चले जाएंगे तो। अंबानी के नाम पे चले जाएंगे तो जरा निकाल लीजिएगा, अंबानी किस प्रधानमंत्री के साथ, जो है बड़े वाले अंबानी, वो किसके साथ बैठकर खाना खाते थे? और सारा एयरपोर्ट सब कुछ अपने कब्जे में कर सकता है। अरे सर, एयरपोर्ट यूपीए के जमाने में हुआ सर, एयरपोर्ट यूपीए के जमाने हुआ। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे क्या सर? फैक्ट पर तो बात कीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी मुझे ये बताइए, अब गजेंद्र भाई फंसते चले जाएंगे इसलिए मैं उनको लाइफलाइन दे रहा हूं। लेकिन ये बताइए हर्षवर्धन भाई, आप कह रहे थे कि ये लोग क्यों विरोध नहीं किए जीएसटी काउंसिल में, इसका जवाब है आपके पास, बताइए क्यों? देखिए, मैं जब कह रहा था तो आवाज थोड़ी तेज हो गई लोगों की। दरअसल राज्यों को कैसे राज्य चलता, कैसे राज्य जो टैक्स की वसूली उनकी और केंद्र की जो हिस्सेदारी है उससे चलते हैं। जब ये जीएसटी की व्यवस्था आई थी तो क्यों ये लंबे समय तक नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय एक वित्त मंत्रियों की समिति बनी और तय हुआ कि कुछ तो हम ऐसा करें जिससे टैक्स लीकेज घटे, राज्यों को केंद्र को ठीक सी रकम आए, और जो भी जहां कुछ कर रहा है उस पर टैक्स दे ठीक से। अब लंबे समय तक ये तय नहीं हो पाया कि वो फॉर्मूला क्या हो। केंद्र सरकार, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अरुण जेटली जी ने वो फॉर्मूला एक तरह से सहमति बनी, और उस फॉर्मूले में यह था कि 5 वर्षों तक जो राज्यों के टैक्स की भरपाई है उसको केंद्र सरकार करती रहेगी। वो 5 वर्ष अब पूरे हो गए। कोविड की वजह से जो एक जिसको कहते हैं कि पीरियड उनका बढ़ना था वो भी अब पूरा हो गया। अब राज्यों को यह चिंता है कि उनके टैक्स के पैसे कहां से आएंगे। इसीलिए जब जीएसटी कमेटी की मीटिंग होती है तो राज्यों के वित्त मंत्री उसमें ऐसी बातों पर कतई नहीं बोलते जहां राजस्व घटने की जरा सी भी आशंका हो। और राजस्व केंद्र का ही नहीं घटेगा, राजस्व राज्यों का भी घटेगा। इसीलिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये कहते हैं कि टैक्स लीकेज रोकना है, हमें परसेंटेज ये करना चाहिए, जो ओपन में है उसको नहीं करेंगे, प्री पैकेज पर करेंगे। और जब संसद में आते हैं, सड़क पर आते हैं, टीवी की डिबेट में आते हैं, तो कहते हैं लोग महंगाई से मरे जा रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात कह के इसको खत्म करता हूं इस बात को, अभी जो आरबीआई की जो उनके फैसले हैं, केंद्र सरकार जो फैसले ले रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट डाउन हो रहा है। आईआईपी 12 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब महंगाई काबू में आ रही है और जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो बेहतर हो रही है। अगर ये सामान्य बात समझेंगे तो शायद इस बहस पर इस तरह से बेतुकी तरह से